और रायपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी रायपुर में 250 लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया। सरकारी शिक्षक बनाने के नाम पर 10 करोड़ की ठगी की गई। सरकारी शिक्षक की नियुक्ति पत्र और 5 से 6 महीने की तनख्वाह भी दी गई। अलग अलग शासकीय स्कूल में सेवाएं भी देने लगे थे पीड़ित। तो वहीं री इंडिया स्किल वेलफेयर फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने यहाँ पर ठगी की। संस्थान के संचालक राजू रात्रे और अल्फिजा फातिमा फरार हो चुकी हैं। सिविल लाइन थाना में पीड़ितों ने अब मामला भी दर्ज कराया है। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। कुछ लोगों को कुछ जगह पर भेजा भी गया था, जिनको मासिक तौर पर 20 से 25 हज़ार रुपये तक का मासिक भुगतान किया भी गया। इस प्रकार लगभग 250 से 300 लोगों को आवेदन लेकर के लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ठग लिए गए दिया जाएगा। इस आधार पर रिपोर्ट किए जाने पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 355-25 धारा 318(4) और 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो डायरेक्टर्स और उसके अन्य जो सहयोगी हैं उनकी पुलिस को पता तलाश की जा रही है। पढ़ाने जाते थे स्कूल में, तो ज्वाइनिंग करने का मेन उद्देश्य यही था कि हमको ज्वाइनिंग के लिए जब गए तो बताया जाता था कि अब यह जो नियुक्ति है आपका 58 साल के लिए है और 58 साल के लिए नियुक्ति है, जिसमें जो हमारे द्वारा जो पैसे लिया गया है जो सभी शिक्षकों से, वह बोले कि यह आपका जो अमाउंट है आपको एक मुश्त जब आप रिटायरमेंट होगे तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसा करके। और इस प्रकार उसके साथ साथ हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी के अलावा PF अमाउंट, ग्रेजुएटी अमाउंट और साथ में ESIC है ना, जो मेडिकल सिक्योरिटी की होती है अमाउंट, ये सभी की सुविधा की बात कही गई है। किसी कैंडिडेट के बस सिर्फ 1 महीना बस का आया, उसके बाद कोई भी जितने भी टीचर हैं उनमें किसी का भी नहीं आया है। राजधानी रायपुर में एक बड़ी ठगी का ये मामला सामने आ रहा है। जैसे कि आपको अभी बताया गया कि 250 लोगों के साथ ठगी की गई। एक बड़ी ठगी अगर देखें तो यहाँ पर की गई है और इस तरीके से अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो भी तेज कर दी गई है। सरकारी शिक्षक के नियुक्ति पत्र और 5 से 6 महीने की तनख्वाह जो है वो भी दी गई और अलग अलग शासकीय स्कूल में सेवाएं भी पीड़ित देने लगे थे। और उसके बाद एक बड़ी ठगी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो बता दें कि राजधानी रायपुर का ये पूरा मामला। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, देखिए राजधानी में बड़ी ठगी का ये मामला है, 250 लोगों के साथ ठगी की गई है। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो हो सका है? देखिए, साल 2022 में री इंडिया डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट नाम की एक संस्था के द्वारा सब प्रदेश भर के करीब 20 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया कि उनकी संस्था के द्वारा स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाएगी और इसके लिए शिक्षक भी वो अपने संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षा विभाग से SCRT और जिला शिक्षा कार्यालयों से स्कूलों में नियुक्त रिक्त पदों की जानकारी उन्हें दी गई और उन्हीं पदों पर भर्ती के लिए ये संस्था एक प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में आवेदन मंगाती है, जिसमें करीब पहले वर्ष में साल 2022 में 50 से 60 लोग इसमें भर्ती होते हैं। और उसके लिए संस्था की ओर से ये कहा जाता है कि आपको 58 वर्ष की उम्र तक जो है नौकरी पर कार्यरत आप रहेंगे। इसके लिए आपको करीब 2 से 5 लाख रुपए की अलग अलग पदों के अनुसार जो है एक राशि जो है वो संस्था के नाम पर जमा कराना होगा और 58 वर्ष तक उनको नौकरी में रखा जाएगा। इसी झांसे में आकर बेरोजगार युवक युवतियां जो है वो संस्था पर अपना पैसा जमा करने लगे और उसके बाद उन्हें संस्था की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया। इस नियुक्ति पत्र के बाद वो तमाम जो बेरोजगार युवा थे उन संस्थाओं में शासकीय स्कूलों में पढ़ाना भी शुरू कर दिए। उसके बाद उन्हें तनख्वाह भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन ऐसे ही मामला बढ़ता गया। पहले 50 लोगों ने ज्वाइनिंग दी, उसके बाद करीब 100 लोग हुए और 2022 से लेकर 2025 तक
करीब 250 से 300 लोग उस संस्था से जुड़े और सभी अलग अलग जिलों में, छत्तीसगढ़ के करीब 20 अलग अलग जिलों में शासकीय स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन कुछ महीनों से उन्हें तनख्वाह मिलना बंद हुआ था। किसी को 4 महीने तक तनख्वाह मिला, किसी को 6 महीने तक तनख्वाह मिला, उसके बाद करीब 5 से 6 महीने का तनख्वाह आना बंद हुआ। इसकी शिकायत मुख्यालय में की गई। रीडेवलपमेंट स्किल के जो संस्था के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इसकी जानकारी दी गई। तनख्वाह के लिए उन्हें गोल मटोल जवाब दिया गया, लेकिन जब तनख्वाह मिलना ही बंद हो गया तब ये सभी जो प्रार्थी हैं, जो शिक्षक रहे हैं, वो संस्था के दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पर संस्था के दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ नजर आता है और वहां के जो संचालक हैं राजू रात्रे और जो अल्फिजा फातिमा, ये दोनों जो है वहां से फरार हो चुके होते हैं और उनका फ़ोन नंबर भी बंद आता है। इस पूरे मामले के बाद प्रार्थियों को समझ आता है कि उनके साथ ठगी हुई है, तब जाकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में जो है FIR दर्ज कराई गई है और धोखाधड़ी के धाराओं के तहत राजू रात्रे और अल्फिजा फातिमा के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों संचालक जो हैं वो फरार हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए काफी गंभीर ये मामला है और जैसे कि आपने यहाँ पर शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी थी, उसके बाद भी इस तरीके के जो मामला है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है अविनाश। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई संस्था शासकीय कार्यों में अनुबंध होकर कार्य करती है तो इसके लिए तमाम उसके जांच के दायरे होते हैं। जब भी कोई NGO काम करता है तो उस NGO की पूरी जानकारी जो है शिक्षा विभाग की या किसी भी प्रशासनिक विभाग के द्वारा लिया जाता है जिस विभाग से संबंधित कार्य होते हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या SCRT बोर्ड के द्वारा, राज्य शिक्षा के द्वारा, जिला शिक्षा के द्वारा उस संस्था की जानकारी मांगी गई थी कि किस तरह से ये संस्था संचालित हो रही है, कब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें जो शिक्षक जिनको निःशुल्क शिक्षा के रूप में सेवाएं जो शिक्षक दे रहे थे, बेरोजगार युवा जो शिक्षक के रूप में निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे, इनसे क्या कोई राशि मांगी गई है, क्या डिपॉजिट हुआ है, क्या ड्राफ्ट बनाया गया है, किस तरह से ये पूरा पैटर्न है, इसकी जानकारी SCRT के द्वारा या जिला शिक्षा के द्वारा मांगा गया था नहीं, ये तो जांच का विषय और जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि शिक्षा जब कोई भी व्यक्ति किसी संस्था के नाम पर किसी शासकीय स्कूल में सेवा दे रहा है तो इसकी जानकारी निश्चित तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी और जो कार्यालय है शिक्षा के वहां पर मौजूद होते हैं। और कभी भी कोई NGO, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कभी भी कोई NGO यदि निःशुल्क शिक्षा देना चाहता है, जो शिक्षा विहीन स्कूल है वहाँ पर यदि वो शिक्षक की नियुक्ति करना चाहता है तो उसको सबसे पहले SCRT बोर्ड से जो है अनुमति लेनी होती है। वहाँ पर वो प्रतिवेदन लगाते हैं, तभी जाकर वो किसी संस्था में, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन अगर ये पूरी प्रक्रियाएं पालन हुई हैं तभी जाकर उन शिक्षकों को नियुक्ति मिली है। बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर ये मामला है और आगे इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।